हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले केसीएल पे न्यूमेरिकल। तो आइए जानते हैं केसीएल में करंट को कैसे फाइंड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसका पहला स्टेप होता है कि हम लोग को सारे के सारे जितने नोड और जंक्शन होते हैं वो फाइंड करना है। फाइंड जंक्शन नोड इन अ सर्किट। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है हम लोग का कि सारे के सारे सेलेक्ट ए रेफरेंस नोड। मतलब कि एक भी इज इक्वल टू 0 लेंगे जो कि सारे सर्किट से टोटल सर्किट से कनेक्ट होगा। तीसरा पॉइंट, मार्क करेंगे सारे वोल्टेज को, जितने भी हमारे नोड वोल्टेज होंगे उसको सारे को मार्क करेंगे। चौथा, हम लोग जितने भी मतलब ऑल ब्रांचेज में हम लोग करंट को एज्यूम करेंगे। सारे ब्रांचेज जितने भी होंगे उसमें हम लोग करंट एज्यूम करेंगे। एज्यूम करंट इन ऑल ब्रांचेज। और पाँचवा स्टेप हमारा रहेगा जस्ट अप्लाई केसीएल इन ईच नोड। सारे के सारे जितने भी हम लोग केसीएल बनाए होंगे उसमें केसीएल अप्लाई करेंगे ईच नोड। आइए हम लोग एक क्वेश्चन ले रखें केसीएल का, उस पर हम अप्लाई करते हैं केसीएल करंट फाइंड करने के लिए। सबसे पहले हम लोग एक जंक्शन या नोड फाइंड करते हैं, जो कि ये मेरा जंक्शन हो गया। ठीक है, इसको एज्यूम करते हैं हम कैपिटल वी या तो स्मॉल वी, आपको जो मन है वो एज्यूम कर लीजिए। और एक हम लोग रेफरेंस नोड एज्यूम करते हैं वी इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग करंट एज्यूम कर लेते हैं अपने मन से। आप कोई भी डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम करंट अप्लाई करते हैं I1, इसमें करंट अप्लाई कर रहे हैं I2, इसमें I3। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR होता है और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा V अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग केसीएल करते हैं। अप्लाई केसीएल एट नोड, तो क्या होगा, हम लोग पढ़े थे केसीएल टोटल इनकमिंग करंट, टोटल आउटगोइंग करंट, मतलब इंटरिंग करंट और लीविंग करंट। तो इसमें कौन कौन सा इंटर कर रहा है, ये मेरा नोड जंक्शन हो गया जो है। I1 इंटर कर रहा है, I2 एग्जिट कर रहा है तो इसको छोड़िए, I3 भी इंटर कर रहा है तो इसको ले लेते हैं, फिर I2 एग्जिट कर रहा है। ठीक है, मतलब लीविंग कर रहा है। तो I1 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, I1 क्या हो जाएगा मेरा, I1 वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस जो था। तो वोल्टेज कितना है मेरा यहाँ से, एक 18 वोल्ट है और एक ये भी है, मतलब 18 माइनस भी। और रेजिस्टेंस कितना है 2 और एक 3 ओम है। ठीक है, ये I1 हो गया। अब I2 कितना है, I2 मेरा हो गया V और ये 0 है तो V माइनस 0 अपॉन 6, V अपॉन 6। अब I3 कितना है, I3 मेरा है ये 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है और ये V है मेरा जो हमने नोड ले रखा है जंक्शन। 12 माइनस V अपॉन ये कितना, ये भी देखिए, ये भी तो है पूरा सर्किट ना, इसमें हम ले रहे हैं ना। तो 4 और 3 7, ये हो गया। I1 I2 I3 फाइंड कर लिया। अब इसको हम सोच रहे एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, सारे इसको I1 प्लस I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। अब हम पुट करेंगे जो वैल्यू हमने फाइंड किया I1 I2 I3। I1 कितना था मेरा 18 माइनस V अपॉन 3 प्लस I3 कितना था 12 माइनस V अपॉन 7 माइनस I2 कितना था V अपॉन 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, मतलब टफ हो जाएगा, इसलिए इसको अलग करते हैं। 18/3 मेरा 6 हो जाएगा, माइनस V अपॉन 3 प्लस 12/7 माइनस V अपॉन 7 माइनस V अपॉन 6 इक्वल टू 0। ये कर लिया मैंने। ठीक है, अलग अलग करना ज़रूरी था। ठीक है, अब इसको हम जो इसमें से देखो यहाँ से माइनस V कॉमन ले सकते हैं ना। उसके बाद यहाँ बचेगा मेरा 1/3, यहाँ पे बचेगा मेरा 1/7, यहाँ पे बचेगा 1/6। अब इसको जो मेरा न्यूमेरिक वैल्यू है उसको इक्वल टू के उस साइड ले जाते हैं। तो जाएंगे न्यूमेरिक वैल्यू को -6, क्योंकि ये प्लस में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये भी प्लस में है तो -12/7 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस बी का माइनस बी रहने देते हैं। 376 का वो क्या एलसीएम कर लो, 42 आएगा। ठीक है, 42
अब इसको एलसीएम करने पे कितना आ रहा है, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका लेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा मेरा 42 एलसीएम लेके, इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा, -12 ये हो गया, माइनस v, इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है, 14 + 6 20, 20 + 7 27, 27 अपॉन 42, इसको ऐड करना है, ठीक है। 2 2 4 4 1 5 अपॉन 7, ये माइनस मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ बचा है v 27 अपॉन 42 54 अपॉन 7, मेरा ये बचा है। अब इसको ये करते हैं, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा कट रहा है डिवाइड करने के बाद, तो 7 6 जब 42, अब v इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 × 6 अपॉन 27। अब यहाँ कट रहा है, हाँ ये 2 बार में कट रहा है, तो v इक्वल टू 12 वोल्ट आ गया मेरा, ठीक है। अभी ये आंसर नहीं हुआ, अभी हमको KCL में करंट फाइंड करना है, ठीक है। तब करंट फाइंड करते हैं एक एक करके, मेरा अभी v निकल गया, अब करंट फाइंड करते हैं। I1 आप लोग देखिए, I1 है ना यहाँ पे जो हम लोग पहले निकाले थे, तो I1 इक्वल टू क्या था 18 - v/3, तो 18 यहाँ मेरा पहले से था, एक वोल्टेज मेरा ये 12 आया है अपॉन 3, तो 18 - 12 इक्वल टू 6, 6 - 3 इक्वल टू 2 एम्पियर। I1 मेरा आया 2 एम्पियर। अब I2 कहाँ है, I2 हमने ये फाइंड किया था v - 0, तो v कितना आया मेरा 12 और 0 का कोई तो मतलब ही नहीं है, अपॉन 6 इक्वल टू 2 एम्पियर। इसका भी आया I3 कितना था हम लोग का 12 - v अपॉन 7, तो 12 - 12 अपॉन 7, 0 अपॉन 7 इक्वल टू 0 एम्पियर। तो ये आपका वैल्यू हुआ 2 एम्पियर, एक यहाँ I2 का 2 एम्पियर और इसका 0 एम्पियर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यूजिंग नोडल एनालिसिस, मतलब किसी लिए अप्लाई करना है और फाइंड करना है करंट को, ठीक है। तो पहले हम लोग नोड फाइंड करेंगे, नोड देखेंगे कहाँ कहाँ है। एक ये हो गया, इसको हम लोग V1 मान लेते हैं, एक ये हो गया, इसको हम लोग V2 मान लेते हैं, और एक हम लोग रेफरेंस नोड V इक्वल टू 0। अब हम लोग फाइंड करेंगे, देखेंगे कि करंट सब में फ्लो करवाएंगे, ठीक है। इधर को आप कोई भी डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा सकते हैं अपने अनुसार। इसमें I1 फ्लो करा दिए, इसमें हम I2 फ्लो करा देते हैं, इसमें हम I3 फ्लो करवा दे रहे हैं। ये तो मेरा देखिए, इसमें करंट दिया ये 4 एम्पियर, तो इसमें 4 एम्पियर करंट ही फ्लो हो रहा है। और इसमें हम इसमें जो नोड जो अप्लाई होगा, एक ये V1 पे अप्लाई होगा, एक V2 पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो पहले फाइंड करते हैं I1 I2 I3 I, उसके बाद हम फिर आगे देखते हैं। I1 फाइंड करते हैं हम लोग। तो I1 कितना है मेरा, एक ये देखिए वोल्टेज जो है इसका सोर्स यहाँ से ऐड है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो ये 0 - V1 अपॉन R। I2 कितना है V1 0, ये वोल्ट भी है मेरा, यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। तो 12 वोल्टेज दिया है, तो 12 - V1 अपॉन R। अब I3, ये V1 भी दिया है, V2 है, तो V1 - V2 अपॉन R दिया है 2 ओम। अब ये तो 4 एम्पियर दिया ही है। अब I देखते हैं, I इक्वल टू इधर से I इक्वल टू हो जाएगा V2, ये जा रहा है रेफरेंस नोड सीधा V2 - 0, तो 0 ले या ना ले कोई दिक्कत नहीं है। और ये R। अब अप्लाई करते हैं KCL हम नोड 1 पे, ठीक है। ये मेरा नोड 1 हो गया, ये नोड 2 है, तो अप्लाई KCL 8 नोड 1। अब देखेंगे टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट। तो इसमें इंटर कौन कर रहा है, I1 इंटर कर रहा है, I2 इंटर कर रहा है, और I3 जो है लीव कर रहा है। यहाँ हो जाएगा I1 + I2 इक्वल टू I3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे I1 I2 I3 है, तो इसको हम एक साइड कर लेते हैं सारे करंट को, I1 I2, इसको इधर करेंगे I3 माइनस में आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, इसको 0 - V1 अपॉन 3 है, तो -V1 अपॉन 3 लिख सकते हैं। I2 मेरा है 12 - V1 अपॉन 6, और I3 है V1 - V2 अपॉन 2 इक्वल टू 0।
अब यहाँ से क्या करना है कि v1 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो -v1 कॉमन ले लेते हैं, 1/3। यहाँ से v1 कॉमन ले लिए थे, -v1 कॉमन ले लिए थे, 1/3। यहाँ से -v1 कॉमन ले लिए थे, तो यहाँ मेरा बचेगा -v1 कॉमन लिए थे तो +1/6, और यहाँ -v1 कॉमन लिए हैं तो -v1 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 1/2। अब इसमें से बच कौन गया था, 12/6 बच गया था, तो इसको +2 कर लेते हैं हम, और यहाँ बच गया था v2/2। तो ये -v1 कॉमन लिए थे तो यहाँ प्लस -v2/2। ये -v1 कॉमन ले लिए थे तो यहाँ माइनस और प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा v2/2। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे हम, ये 6 आ जाएगा एलसीएम, -v1 का v1, यहाँ 3 2 जा 6, 1 2 3 जा 6, +2/v2/2 इज इक्वल टू 0। -v1 6/6 +2 + v2/2 इज इक्वल टू 0। 6 से 6 कैंसिल हो गया, एक बार में कट गया, डिवाइड हो गया, तो -v1 + v2/2 इज इक्वल टू, हम न्यूमेरिक वैल्यू को उधर करते हैं -2। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। ये केसीएल जो अप्लाई किए हम लोग नोड 1 पे वो हो गया। अब अप्लाई केसीएल नोड 2, इस वाले नोड पे जो किए थे, इस वाले नोड पे हम लोग अप्लाई कर लिए। अब इस वाले नोड पे अप्लाई करते हैं कि कौन कौन सा करंट इंटर कर रहा है और कौन सा करंट एग्जिट कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाई केसीएल एट नोड 2, ठीक है। तो उस पर कौन कौन सा करंट अप्लाई इंटर कर रहा है, I3 मेरा इंटर कर रहा है, 4 एम्पियर भी इंटर कर रहा है, और I जो है वो मेरा एग्जिट कर रहा है, मतलब आउट गोइंग हो रहा है। तो यहाँ I3 + 4 एम्पियर इज इक्वल टू I3 हम लोग क्या फाइंड किए थे, v1 - v2/2, और 4 एम्पियर का 4 एम्पियर ही हो जाएगा, और I इज इक्वल टू v2/4। तो पुट करते हैं, I3 इज इक्वल टू v1 - v2/2 + 4 एम्पियर इज इक्वल टू I v2/4। एक वैल्यू को हम लोग एक साइड कर देते हैं, v1 - v2/2, इसको इधर करेंगे -v2/4 इज इक्वल टू -4। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, v1/2 - v2/2 - v2/4 इज इक्वल टू -4। v1/2 का v1/2 मेरा हो जाएगा। यहाँ से हम v2 कॉमन ले सकते हैं, तो -v2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर, 1/2 + 1/4 इज इक्वल टू -4। v1/2 का v1/2 -v2, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 और 4 का 4, यहाँ 2 2 जा 4 + 1 इज इक्वल टू -4। आगे v1/2 का v1/2 -v2, इसको 2/3 3/4 इज इक्वल टू -4। v1/2 का v1/2 ही हो जाएगा, -3v2/4 इज इक्वल टू -4। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से हम लोग पहले वोल्टेज फाइंड करेंगे, फिर करंट फाइंड करेंगे। जहाँ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब होता है कि इंजीनियरिंग में आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प से ये वैल्यू फाइंड करेंगे v1 और v2 का, ठीक है। इसको ऑन करना है, उसके बाद यहाँ मोड CLR दिख रहा होगा आपको, ऑन के बगल में इसको क्लिक करना है, उसके बाद इस पर एक बार और प्रेस करना है, उसके बाद एक और प्रेस करना है। इक्वेशन आ गया, क्योंकि हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन के लिए 1 प्रेस करना है, दिख रहा होगा, इसके लिए 1 प्रेस करना है। अननोन कितने हैं मेरे पास, एक v1 अननोन है, एक v1 अननोन है, एक v2 अननोन है। तो इस पर अननोन कितने, 2, तो इसलिए 2 प्रेस कर दिए। अब ये1 कितना है मेरे पास, ये विथ साइन लेना है, ठीक है, नेगेटिव रहेगा नेगेटिव, उसके लिए साइन ज़रूरी है। तो v1 कितना है, -1, तो यहाँ पे हम लोग -1 कर लिए, इक्वल टू इसमें कितना है, v2 का 1/2, तो 1 डिवाइडेड बाय
-2 इक्वल टू प्रेस करेंगे। और C1 जो न्यूमेरिक वैल्यू आपका है कितना है -2, इसको हमेशा इक्वल टू के उधर करना है, फिर यहाँ पे पुट करना है, या तो माइनस आएगा या तो प्लस आएगा। तो इसको कर लिए -2। अब मेरा ये 2 है, ये 2 मतलब सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन के लिए मेरा क्या था V1 1/2, तो ये 1/2। V2 कितना है -3/4, तो -3/4। और ये C2 क्या हो गया कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू -4। अब कितना है x = 7, इसका मतलब है कि मेरा V1 = 7। एक बार और इक्वल टू प्रेस करेंगे। y = 10 मतलब V2 = 10 वोल्ट। ठीक है, समझ आ गया। फिर इसको अगर आपको फिर कैलकुलेटर को उसी मोड में लाना है तो मोड CLR कॉम्प्लेक्स 1 कीजिएगा, हो जाएगा। V1 और V2 हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा था हमसे, क्वेश्चन में कहा था कि करंट फाइंड करना I के लिए, जो करंट जहाँ I हम लोग फ्लो करवा रहे हैं, एक करंट एक I फ्लो करवा रहे हैं, इसके लिए हम लोग फाइंड करना था। I = क्या था यहाँ V2/4, तो यहाँ I = V2/4। तो V2 कितना आया था मेरा 10/4 एम्पियर। डिवाइड कर लीजिएगा इसको। ये समाप्त हुआ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहे हैं, इसको प्रैक्टिस करके कमेंट पे आंसर ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को आपको फाइंड करना है 20 ओम के रेजिस्टेंस के बराबर। आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा 20 ओम के अकॉर्डिंग आपको करंट फाइंड करना है। ठीक है, और कमेंट में आंसर कीजिए कि 20 ओम के अकॉर्डिंग कितना आपका करंट आ रहा है।